रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का इंतहाई अहम टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौसूल हो सके। दोस्तों, लेक्चर आज का ये है कि एक शख्स का इनबॉक्स में मैसेज आया था। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी, अगर कोई बंदा किसी हमसाये की जगह अपना घर बनाने लगा है तो गलती से कोई उसके पड़ोसी की जगह कोई 15 मुरब्बा स्क्वायर फुट उसके जो घर उसने बनाया उसमें वो चली गई है। अब उसमें वो क्या करना चाहिए उसको, वो बहुत परेशान है। अब बात कहने का मतलब ये है कि वो ये भी चाहता है कि प्रॉपर्टी उसकी जितनी उसने ली है गलती से उनके में जम हो गई है तो वो उसको मार्केट रेट के मुताबिक पैसे भी देना चाहता है। अब क्या होता है, कानून के मुताबिक मदरजा झैल दादरसी आपके पास हैं। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अब वो मालिक जो है वो आपसे वो पैसे भी नहीं लेना चाहता। अब वो कहता नहीं मुझे मेरी जगह दो, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी दो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपको पटवारी ने आपको वो जो पैमाइश आपने की थी, वो पटवारी ने पैमाइश करने के बाद जगह का कब्ज़ा आपको मिल गया। फिर उसके बाद आपने तमीर कर ली। तमीर करने के बाद दूसरी पार्टी आ जाती है, वो कहती है ये इतनी जगह आपने डाल ली, अब मुझे नहीं पता, हमने तो वो लेनी है। अब आप कहते हैं नहीं यार मैं आपको रेट के मुताबिक दे देता हूँ। तो होता क्या है कि रेट के मुताबिक जगह तो आप वो बंदा कहता नहीं जी मैं इस तरह करूँ, मेरा तो मेरे पास तो जगह थोड़ी है, मेरी इतनी चली गई है। वो बड़ी परेशान करता है आपको। तो आपको इस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने पैमाइश देखी, दोबारा चेक करवाई, ठीक है, सेकंड पार्टी ने आकर कहा वाकई उनकी जगह आपकी प्रॉपर्टी के अंदर 15 मुरब्बा स्क्वायर फुट आ चुकी है, वो ठीक कह रही है। अब तमीर भी हो चुकी है, मकान बन चुका है, अब वापस कैसे करें? और सेकंड पार्टी भी एग्री नहीं है मार्केट के मुताबिक रेट लेने के लिए, पैसे नहीं ले रही। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास तमाम जो सबूत हैं उसको लेकर अदालत में आप रजू करें, आपका मामला हल हो जाएगा। अदालत में सूट फाइल करें कि बोनाफाइड मिस्टेक है, कि मैंने बाकायदा नक्शा मेरे पास है, पैमाइश आपके पास है, कब्ज़ा आपको मिल चुका है, तामीर हो गई है। किसी भी बंदे जायदाद के मालिक तक नहीं, बंदे ने या जायदाद के मालिक ने भी नहीं रोका, पड़ोसियों ने नहीं रोका, किसी भी अवामन नास ने मुझे नहीं रोका। जब मैं घर बना रहा था उस वक़्त वो जिस बंदे की 15 मुरब्बा स्क्वायर फुट थोड़ी सी जगह मेरे उधर इनमें चलो आ गई है तो उसने भी नहीं रोका। मैंने अपने जब घर तमीर कर लिया 40-50 लाख ऊपर लगा लिया, अब वो जनाब आ गए हैं। अब उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो ज़मीन ही लेनी, मैंने पैसे नहीं लेने। इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं दोस्तों कर रहा हूँ। मैं तो जब मैंने मकान शुरू किया था उस वक़्त आ जाता कि यार मेरी जगह आप लोग इतनी ज़मीन ले गए हैं, आपने जब नींहें बनाई हैं तो वहाँ पे ये इतनी जगह आपकी तरफ मेरी चली गई है। तो मैं फौरी तौर पर, अभी तो मैंने घर बनाया ही नहीं था, तो फौरी तौर पर मैं ऐसा ना करता, मैं फौरी तौर पर हट जाता और ऐसा नहीं करता, और गलती नहीं, इस तरह मिस्टेक नहीं होती। तो अगर मुझे कहा होता तो मैं हट जाता, लेकिन ऐसा मालिक ने नहीं किया। ये आप अदालत में अपनी प्लेंट के अंदर, सूट के अंदर प्ली लेंगे, अदालत आपकी बात मानेगी और आप इसकी 15 स्क्वायर फुट की पेमेंट देने को तैयार हैं। अदालत आपके हक में फ़ैसला दे सकती है। आप अदालत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैंने उस वक्त इनको कहा भी था
कि आप ये पैसे ले लें, मार्केट रेट दे रहा हूँ, तो ठीक है गलती हो गई है, लेकिन नंबर एक पटवारी ने मुझे, आपने सबूत पेश करना है, पटवारी ने पैमाइश की और कब्ज़ा आपके हवाले हुआ। उसके बाद आपने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, किसी अवामन नास ने, किसी पड़ोसी ने और मालिक ने, जो जिसकी जगह 15 स्क्वायर फुट उसको मिली है, वो भी, उसने भी इंटरफेयर नहीं किया, उसने भी नहीं रोका। जब घर मुकम्मल हो गया, अब वो आ गया, अब मैं 40-50 का नुकसान कर लिया, अब वो आ गया, आके उसने मुझे कह दिया कि जनाब नहीं, तो मैं तो नहीं मार्केट के रेट के मुताबिक लूँगा। ये भी हाँ, एक चीज़, अगर सेकंड पार्टी ये साबित कर दे कि फर्स्ट पार्टी ने जानबूझकर पटवारी और गवाहान की 15 स्क्वायर फुट ज़्यादा पैमाइश करा दी, या इसको कह दे ये, या किसी ने जानबूझकर दुश्मनी की वजह से हमसे बदला लिया है, किसी वो कह देता है, वो साबित कर देता है किसी उसके दुश्मन ने ये शैतानी की है, जानबूझ के इस चीज़ को उन्होंने किया है, अगर सेकंड पार्टी ये साबित कर दे, तो फिर आपको, आपके खिलाफ भी अदालत फैसला कर सकती है। एक तो आप अदालत को ये कह रहे हैं कि हम तो पे करने के लिए तैयार है, आपने ये सारे सबूत पेश करने हैं कि पटवारी ने भी दी, पैमाइश करने के बाद कब्ज़ा दे मिल गया हमें, फिर किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, फिर उसके बाद नक्शा बना, उसमें भी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, तो अदालत इस डिपार्टमेंट यानी कि पटवारी को हर्जाना भी डाल सकती है। अगर पटवारी ने एंगी फेंगी मारी है, जानबूझ के ये मामला किया, तो अदालत पटवारी को भी हर्जाना कर सकती है, क्योंकि सेकंड पार्टी को इससे ज़हनी परेशानी हुई है और सेकंड पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। तो और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताना, अगर तमीर के वक़्त फर्स्ट पार्टी ने जानबूझकर तमीर करवाई, अब सेकंड पार्टी देख भी रही है कि अगर अदालत में ये साबित फर्स्ट पार्टी कर देती है कि सेकंड पार्टी को पता था कि हम घर बना रहे हैं, वो आए थे देख गए, लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने हमें रोका नहीं, लेकिन हमने अपनी उस जगह पर उनकी जो 15 मरबा स्क्वायर फुट जगह थी, उसको हमने बाकायदा तौर पर उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे हमने घर खड़ा कर दिया और हमारा 40-50 लाख जितना भी लगा दिया, तो उस वक्त इन्होंने रोका नहीं था। यहाँ पे एक चीज़ होगी कि साबित दोनों पार्टियों ने अलग अलग करना है। अगर फर्स्ट पार्टी ये साबित कर देती है, तो फिर अदालत उसके हक में फैसला दे सकती है। नंबर 3 बदनीयती, जानबूझकर नापमाइश पटवारी ने की। अब पटवारी ने भी पैमाइश नहीं। नंबर आगे, गलती, ठेकेदार की गलती, मिस्त्री की गलती, पैमाइश जानबूझकर गलत की। अगर ये सब साबित हो जाए तो सेकंड पार्टी केस को जीत सकती है, अदालत सेकंड पार्टी के हक में फैसला दे सकती है। अदालत डिमोलिश का फैसला भी दे सकती है कि उसको डिमोलिश करके आप कर सकते हैं, अगर सेकंड पार्टी नहीं मानती, नहीं एग्री होती। लेकिन सेकंड पार्टी को ये सारी चीज़ें अदालत को साबित करना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्टी ने ये जो कुछ किया था, ये घर बनाया जानबूझ के, ये उन्होंने ये मेरी 15 मरबा स्क्वायर फुट जगह मेरी डाल ली। कौन सी, मैंने जो पहले जो अर्ज कर चुका, बदनीयती, जानबूझकर और पैमाइश पटवारी का बगैर की, ठेकेदार की उनकी गलती हुई या मिस्त्री की गलती, इस तरह, और इसको हर्जाना भी डाल सकती है। अदालत कोई ऑफर भी ले सकती है। इंतहाई अहम चीज़ यहाँ पर, अदालत यहाँ पर एक चीज़ है, अदालत डिमोलिश करने का फैसला दे सकती है। 15 फुट स्क्वायर फुट जो स्क्वायर फुट है वो वापस की जाए, हर्जाना भी डाल सकती है। अगर डिमोलिश करेगी, उस बेचारे ने जो 40-50 लाख रुपए लगा के इमारत को बनाया, लेकिन उसमें आप अदालत को पहले क्या करेंगे
अदालत को सेटिस्फाइड करेंगे, अदालत को साबित करेंगे, सबूत देंगे। जब आप सारी शहादतें, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री या ओरल ज़बानी जो भी आप शहादतें देंगे उसके मुताबिक अदालत ये 3 चीज़ें ये कर सकती है। हर्जाना भी डाल सकती है, प्रॉपर्टी को डिमोलिश का भी हुक्म दे सकती है और वापसी का भी हुक्म दे सकती है, और ये भी कह सकती है आप मार्केट रेट के मुताबिक आप सेकंड पार्टी को पैसे दे दें। जो आप चाहते हैं कि आपने घर तो बना लिया है, अब आप कैसे बचना चाहते हैं कि सेकंड पार्टी जो है, जिनकी जगह आपने अपनी जगह में रख ली है, तो उसको कैसे आप सेव करेंगे। अदालत कोई भी ऑफर ले सकती है, मार्केट वैल्यू के मुताबिक भी अदालत रुपए का लेन देन कर सकती है। सेकंड पार्टी को अगर दोनों पार्टियों में कोई सुलह ना नजर आए, अगर दोनों पार्टियों में अदालत देखती है कि दोनों पार्टियों में कोई सुलह नहीं नजर आ रही, तो अदालत तो फिर क्या होगा कि पार्टी 1 भी साबित नहीं कर सकी, पार्टी 2 भी साबित नहीं कर सकी, दोनों पार्टियों के आपस में जो मामलात चल रहे हैं, जो दोनों के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, अगर दोनों पार्टियां इसी तरह इसी झंझट में रहेंगी, ना वो सेकंड पार्टी कहती मैं मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं लेना चाहती, नहीं मुझे मेरी जगह वापस दो, वो अपनी जगह पे, तो इसी तरह अगर सेकंड पार्टी ये साबित करती, तो फिर क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, तो फिर सुलह अदालत को नज़र नहीं आ रही, तो फिर यही होगा कि प्रॉपर्टी आपकी डिमोलिश ही होगी और कुछ नहीं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे भाई का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके सवालात का लेक्चर की सूरत में मैं जवाब दूं, ताकि आपको किसी तरीके से भी आप तक कानूनी रहनुमाई पहुंच सके। और इसी लेक्चर को में कन्वर्ट करने के लिए ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के और भी बड़े मामलात लोगों के होते हैं, तो उन तक भी ये हेल्प पहुंच जाती है, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो आप एक भाई ने सवाल किया, ये लाखों करोड़ों दोस्तों तक एक कानूनी रहनुमाई पहुंच जाती है। सलामत रहें आप। अस्सलामु अलैकुम।